दोस्तों, आपकी किस्मत का मार्गदर्शक इस चैनल का ये पार्ट नंबर 163 है और इसका विषय है हाथ में मनी ट्रायंगल होने के बावजूद आर्थिक तंगी क्यों आती है। दोस्तों, हाथ में यह भाग शनि पर्वत का होता है। पर्वत यानी हर उंगली के सामने का जो भाग होता है उसे पर्वत कहते हैं। दोस्तों, इस शनि पर्वत पर अगर क्रॉस हो या ऐसा जाल हो तो दोस्तों ये चिन्ह आर्थिक रुकावटें का चिन्ह है। पैसा आने में रुकावटें आती है, इसलिए हाथ में मनी ट्रायंगल होने के बावजूद व्यक्ति को तंगी आती है। दोस्तों, यह मनी ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है, इसे धन त्रिकोण भी कहते हैं। आयुष्य रेखा या भाग्य रेखा में से ऐसी रेखा बुध पर्वत की ओर जाती है, से यह ट्रायंगल बनता है। दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है, यह भाग्य रेखा है और यह मस्तिष्क रेखा है। अगर आयुष्य रेखा से कोई रेखा इस बुध पर्वत की तरफ जाए, ट्रायंगल बनता है, इसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। यह मनी ट्रायंगल अपार धन का लक्षण होता है, परंतु यह मनी ट्रायंगल हाथ में होने के बावजूद कई व्यक्ति आर्थिक समस्या में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण शनि पर्वत पर यह क्रॉस होना, शनि पर्वत पर यह जाली होना, यह भी हो सकता है। यह आर्थिक रुकावटों का कारण होता है। दोस्तों, यह भाग्य रेखा है। अगर यह ऐसी टूटी टूटी चलती हो, बीच में गैप हो, यह रेखा टूटी हो, तो दोस्तों यह भाग्य रेखा का टूटना व्यक्ति के आय में खंडित होना होता है, रुकावटें आना होता है, उसके करियर में प्रॉब्लम आते हैं, उसकी आय रुक जाती है। इसीलिए व्यक्ति आर्थिक तंगी में आ जाता है। अगर यह मनी ट्रायंगल का किसी भी कोण खुला हो तो यह मनी ट्रायंगल परिपूर्ण नहीं माना जाता। अगर मनी ट्रायंगल खुला हो, ऐसे तीनों कोण अगर पैक्ट नहीं हो, जुड़े नहीं हो, तो यह मनी ट्रायंगल व्यक्ति का धन संचय नहीं करता, व्यक्ति के हाथ से पैसा फिसल जाता है, निकल जाता है। इसीलिए व्यक्ति आर्थिक संकट में आ जाता है। दोस्तों, यह मनी ट्रायंगल की अगर ये मस्तिष्क रेखा का भाग यहाँ धुंधला हो या बुध रेखा का भाग धुंधला अस्पष्ट कटा हो, भाग्य रेखा का भाग अस्पष्ट कटा हो, तो भी व्यक्ति पैसे संचित नहीं कर पाती और वह आर्थिक तंगी में आ जाता है। दोस्तों, यह मस्तिष्क रेखा है, इसे बुद्धि रेखा भी कहते हैं। ये जितनी सीधी स्पष्ट अखंड हो तो व्यक्ति अच्छे निर्णय लेता है, अमल में लाता है और धन अच्छी तरह से प्राप्त करता है। परंतु यह रेखा अगर ऐसी ढलवा हो जाए, सीधी होने के बजाय ऐसे ढलवा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का माइंड प्रैक्टिकल नहीं रहता, वह कल्पनाशील हो जाते हैं। उनकी कल्पनाशीलता व्यावहारिकता के अनुरूप नहीं होती, उनके फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति पैसा गवा बैठती है और आर्थिक तंगी में आ जाती है। दोस्तों, गलत आर्थिक निर्णय, गलत आर्थिक निवेश, पैसों का अयोग्य मैनेजमेंट भी व्यक्ति को आर्थिक तंगी में लाता है। इसलिए
अच्छा मनी ट्रायंगल होने के बावजूद व्यक्ति आर्थिक तंगी में आ जाती है। दोस्तों, यह रवि पर्वत होता है, यह सूर्य रेखा होती है, ये इतनी भी होती है, ऐसे लंबी भी होती है, कई प्रकार की होती है। परंतु सूर्य रेखा अगर अस्पष्ट हो, धुंधली हो, कटी हो, टूटी हो, इसमें यव चिन्ह हो, काला तिल हो, दाग धब्बा हो, तो दोस्तों ऐसी सूर्य रेखा व्यक्ति को सम्मान और उसके इनकम में रुकावटें होती है, रुकावटें आती है। यह रवि रेखा अगर स्पष्ट बिना कटी कुटी हो तो व्यक्ति को अच्छा पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, परंतु यह ना हो तो उलट परिणाम आते हैं, इसलिए व्यक्ति आर्थिक तंगी में आ सकती है। दोस्तों, हाथ में अगर बारीक 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 रेखाएं हो, बहुत हो, आड़ी तिरछी हो, अगर पूरे हाथ में ऐसा लगे कि बहुत ही बारीक रेखाओं का जाल है, तो ऐसी बारीक रेखाएं भी व्यक्ति को आर्थिक तंगी में लाती है। इस व्यक्ति उलझन में होती है, मानसिक तनाव में होती है, उसके निर्णय गलत हो सकते हैं। ऐसी बारीक आड़ी तिरछी रेखाएं व्यक्ति के हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा, रवि रेखा को काटती है और उन रेखाओं की शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति को इन रेखाओं के अच्छे फल नहीं मिलते और व्यक्ति आर्थिक तंगी में आ जाती है। दोस्तों, यह भाग शुक्र पर्वत का है। अगर यह शुक्र पर्वत ऊंचा उठा हो, गुलाबी हो, तो व्यक्ति लग्जरियस जीवन जीना पसंद करती है, इसके लिए उसका खर्चा बढ़ता है, परंतु उस हिसाब से अगर इनकम ना बढ़े, उत्पन्न ना बढ़े, ऐसी रेखा डलवा हो, मनी ट्रायंगल पूरा पैक ना हो, तो धन रेखा टूटी टूटी हो, सूर्य रेखा कटी टूटी हो, तो व्यक्ति का जो खर्चा है वो कंटिन्यू रहता है और उसकी आय उत्पन्न कम हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति तंगी में आ जाता है। दोस्तों, इस जीवन रेखा को, आयुष्य रेखा को कई रेखा काटती हो तो व्यक्ति के खर्च बढ़ते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती है, व्यक्ति का तनाव बढ़ता है, व्यक्ति का ज्यादा खर्च होता है, इसीलिए व्यक्ति आर्थिक तनाव में आ जाती है। दोस्तों, यह बुध पर्वत का भाग है। यह अगर कहीं भी क्रॉस का निशान हो या जाल हो तो व्यक्ति को व्यापार में, लेन देन में रुकावटें आती है। दोस्तों, यह शनि पर्वत का भाग अगर उभरा ना हो, दबा हो, तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, स्थैर्य, अच्छा इनकम देर से आता है। तो जनरली इसका फल व्यक्ति को सभी रेखाएं अच्छी हो और ये मनी ट्रायंगल भी अच्छा हो। तो दोस्तों, व्यक्ति पूर्व आयुष्य में बहुत मेहनत और परिश्रम करके बहुत धन संचित करती है, अपार धन संचित करती है और उम्र 25, 40, 50 के बाद इस मनी ट्रायंगल का फायदा व्यक्ति को होने लगता है और यह मनी ट्रायंगल अच्छा हो, सभी रेखा अच्छी हो, तो व्यक्ति को अंत तक मनी ट्रायंगल ये अच्छी रेखा है, व्यक्ति को बहुत अच्छा धन देती है, पैसा देती है और ऐसे व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है। परंतु दोस्तों, अगर ऐसे निशान हो, मनी ट्रायंगल खुला हो, ओपन हो, मनी ट्रायंगल की रेखाएं कटी टूटी हो, आयुष्य रेखा पर बहुत ज्यादा काटने वाली रेखा हो, धन रेखा टूटी कटी हो, सूर्य रेखा कटी टूटी हो, तो दोस्तों यह स्थिति व्यक्ति को आर्थिक तंगी में ले जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल के 4-5 वीडियो के नाम मैं आपको सूचित करता हूँ। पार्ट नंबर 162 का विषय है एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के चिन्ह।
पार्ट नंबर 161 का विषय है बड़ा बदलाव लाने वाले चिन्ह। पार्ट नंबर 14 का विषय है कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है। पार्ट नंबर 25 का विषय है हाथ में मन की लाइन यानी सिमियन लाइन हो तो क्या फल मिलेगा। पार्ट नंबर 93 का विषय है मोक्ष की रेखाएं और चिन्ह। दोस्तों, इस चैनल पर विविध विषयों पर कई महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इन्हें भी देख सकते हैं, वह आपको उपयुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए और इन नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त होने के लिए दोस्तों इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।